हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, फिर इस विषय पर चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप तो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन मैं नास्तिक हूँ और ईश्वर को नहीं मानता, इस बारे में आपकी क्या राय है? बुद्ध बोले, तुम गलत हो। संसार में ईश्वर के अलावा सत्य कुछ भी नहीं, इसलिए तुम्हें उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। कुछ दिन बाद एक दूसरे व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि प्रभु, लोग ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन मेरी तो उन पर बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूं? आपका इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? तो भगवान बुद्ध ने उस प्रश्न का जवाब दिया कि आप गलत समझ रहे हैं। ईश्वर का अस्तित्व असत्य बात है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद उन दोनों अवसरों पर उपस्थित था। वह सोचने लगा कि देव तो कभी कहते हैं कि ईश्वर के अलावा सत्य कुछ भी नहीं, और कभी कहते हैं कि ईश्वर के अलावा असत्य कुछ भी नहीं। आज रात्रि को मैं उनसे पूछूंगा, अपनी शंका का समाधान करूंगा कि भाई वास्तविकता क्या है। किंतु इसी बीच किसी ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया कि ईश्वर के अस्तित्व पर लोग विवाद करते हैं, आप ही बताइए कि ईश्वर है या नहीं। बुद्धदेव ने प्रश्न को सुना अनसुना कर दिया। जिस विषय पर बात कर रहे थे उसी को उन्होंने जारी रखा। वो व्यक्ति थोड़ा देर उत्तर का प्रतीक्षा किया, और जब देखा कि कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं तो उठ के चला गया। लेकिन ये प्रश्न आनंद को चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने पूछ ही लिया कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो कभी कहते हैं कि नहीं है, और अभी अभी इस बारे में जब एक शिष्य ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया, क्या मामला है? तथागत बोले कि आनंद, तूने इसे गंभीरता से क्यों लिया? ये प्रश्न तो तेरे लिए थे ही नहीं। वास्तव में मैं उन लोगों की मान्यता और धारणाओं को तोड़ देना चाहता था। जो नास्तिक होता है उसकी आत्मा परतंत्र होती है। मैं उसकी इस मान्यता को दूर करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि ईश्वर है, ताकि वह इस पर विचार करे और वास्तविकता क्या है उसकी खोज करे। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है, जो कि आस्तिक है, मैं दूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो भी अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने का पहल करे। रहा तीसरा शिष्य, तो उसका स्वयं का कोई मत नहीं था। मेरी इच्छा थी कि वह जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था, वे अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों में न बंधे रहें और उनसे अलग होने का प्रयास करें। दोस्तों, अब यहां काफी लोगों को इस कहानी में बड़ी दुविधा मालूम पड़ रही होगी कि कैसे एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों को अलग अलग जवाब दे रहा है। यह कैसे संभव हो सकता है? या तो कह दे कि ईश्वर है, या तो कह दे कि नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच यही है, जो भी आज समाज में आस्तिक बने फिरते हैं, जो नास्तिक बने फिरते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो किसी को सत्य का पता नहीं होता। वो आस्तिक इसलिए हैं ताकि उनकी एक आस्तिक परिवार में जन्म हुआ, उन्हें वैसी धारणाएं दी गई, उनकी ऐसी मान्यताएं हैं जिस कारण वो आस्तिक हैं, और उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। उन्हें ईश्वर का कोई पता नहीं है। और उसी तरह से नास्तिकों का भी हाल है। वो भी कुछ लोगों के द्वारा कहे जाने से इस बात को स्वीकार कर लिए कि नहीं, ये कारणों से देखा जाए तो ये साबित होता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन कभी किसी ने सत्य को जानने की कोशिश नहीं किया। और बुद्ध सत्य के ज्ञाता है।
उनकी चेतना जिस ऊंचाई पर है, उनका सत्य कुछ और ही है, आम आदमी का सत्य कुछ और है। अब बेवकूफ़ी ये हो जाती है कि लोग बुद्ध को भी नास्तिक कहते हैं, आस्तिक के लोग उन्हें आस्तिक कहते हैं। लेकिन जो सत्य का ज्ञाता है वो ना आस्तिक होता है ना नास्तिक होता है, वो वास्तविक होता है। सत्य कुछ दूसरे ही तरीके से दिखाई देता है, वो आपकी मान्यताओं और धारणाओं से कोसों दूर है, कोसों दूर है। आप कभी अपनी छोटी सी बुद्धि में कल्पना नहीं कर सकते उसकी। और आजकल मैं देखता हूं बुद्ध को नास्तिक घोषित करने की बहुत कोशिश होती है और लोग उनकी बातों को अपने माध्यम से प्रचारित करते हैं कि देखो बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने वो कहा। लेकिन क्या किसी शब्द का मतलब आप समझ पाओगे जब तक आप उस व्यक्ति के चेतना के स्तर पर नहीं पहुंच जाते? और यही सबसे भूल हुई समाज की। जिस बुद्ध ने सत्य को जानने के लिए कठोर श्रम किया, बहुत भटके, 6 साल तक भटकते रहे, तब जाके अंत में उन्हें सत्य का बोध हुआ, सत्य की समझ आई। और यहाँ लोग 2 मिनट में बौद्ध बन जाते हैं, बुद्ध के बातों पर ज्ञान देने लगते हैं। मुझे तो हंसी आती है देख के। ये तो बुद्ध की छवि को खराब करने वाली बात है और सिर्फ अपने अहंकार को सही साबित करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। दोस्तों, समाज में आस्तिक नास्तिक करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो कि देखने को मिलता है। आस्तिक नास्तिकों को नीचा दिखाना चाहते हैं, नास्तिक आस्तिकों को नीचा दिखाना चाहते हैं और ये साबित करने में लगे हैं दोनों कि मैं सही, मैं सही। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप आस्तिक हो वो आपकी मान्यताओं के कारण हो, आप नास्तिक हो वो भी मान्यताओं के कारण हो। जिस दिन आपको सत्य की समझ होगी, जिस दिन सत्य का बोध होगा, आपके लिए प्रश्न ही बेकार हो जाएगा कि मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, या कोई भी व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक है। यह बिल्कुल प्रश्न बेकार हो जाएगा, क्योंकि इससे किसी के जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाज में ही देख लीजिए, जो आस्तिक बने हैं, खुद को आस्तिक बोलते हैं, उन्हें ईश्वर में विश्वास है, जिन्हें चाहे जो नास्तिक खुद को बोलते हैं, जिन्हें ईश्वर में मान्यता नहीं है, जो नहीं मानते ईश्वर को, अगर उनके दोनों को जीवन को देखा जाए तो दोनों के जीवन में उतना ही दुख है, उतनी ही पीड़ा है, उतनी ही मानसिक तनाव है। दोनों अपने अहंकार से उतने ही पीड़ित हैं। किसी के जीवन में न सहजता दिखाई देती है, न शांति दिखाई देती है, न प्रेम, न करुणा। आखिर ऐसा क्यों है? जो खुद को बुद्ध का अनुयायी मानते हैं, जो उन्हें नास्तिक घोषित करने पर लगे हैं और अपने आप को भी उनसे जोड़ के देखते हैं, उनके जीवन में तो प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, एक आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। लेकिन दिखाई देता है बेचैनी, पीड़ा, दूसरों को नीचा दिखाने की चाह। ये सब क्या है? इन सब से साबित हो रहा है कि वो भी जानते नहीं हैं, उनकी भी सिर्फ मान्यताएं हैं। क्योंकि जो सच को जान लेता है उसका जीवन ही कुछ और हो जाता है, उसके भीतर सहजता अपने आप आ जाती है। वो समझता है कि सच में प्रेम क्या होता है, करुणा का क्या होती है, आनंद क्या होता है। दिखावटी बनने से कोई फायदा नहीं है। बुद्ध की नास्तिकता बहुत ऊंचे दर्जे की है। जब कोई व्यक्ति सत्य को जानेगा तभी वो समझ सकता है, ऐसे नहीं समझ सकता। ऐसे सिर्फ अटकलें लगाई जाती है, उनके बातों का दुरुपयोग किया जाता है। तो इसलिए मुझे इस विषय पे मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है कि आस्तिकता भी झूठी और नास्तिकता भी झूठी। उसमें मैंने इस बात की काफ़ी चर्चा की है कि किस प्रकार आस्तिक लोग भी झूठे हैं और नास्तिक लोग भी झूठे हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि लोगों के लिए ईश्वर सिर्फ एक अहंकार की पूर्ति का विषय है और कुछ नहीं है। किसी ने गहन चिंतन से, गहन श्रम से
कठिन श्रम से उसे जानने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया होता। आखिर सच है क्या, यह हमारे जीवन का मूल प्रश्न होता है। हम क्या हैं, कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते। नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती, हम समाज में इस प्रकार की मूर्खताएं नहीं कर रहे होते, हमारे जीवन में इस प्रकार दुख, कलेश, पीड़ा नहीं होती। और कोई आस्तिक है और कोई नास्तिक उसे कह दे कि भाई ईश्वर नहीं है, तो इस प्रकार पीड़ित नहीं हो जाता, दुखी नहीं हो जाता। और नास्तिकों को भी कोई कह दे कि ईश्वर है, तो भी उसे पीड़ा नहीं होती, अगर उसे सत्य का बोध होता तो। लेकिन बोध नहीं होने के कारण, सच की समझ नहीं होने के कारण, वो अपने अहंकार को ही सच समझ लेता है, जिससे उसका अहंकार बना हुआ है, यानी मान्यताओं से, विश्वासों से, संस्कारों से, कंडीशनिंग से। तो चोट तो लगेगी ही, पीड़ा तो होगी ही। और जब तक किसी के भीतर अहम वृत्ति है, अहंकार है, उसका मैं है, तब तक उसे सत्य का कोई पता नहीं। वो नहीं जान सकता किसी बुद्ध को, किसी संत को, वो नहीं समझ सकता उनकी बातों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाज में आस्तिक नास्तिक ये करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब आप सच में वास्तविकता से परिचित हों, आप जानें कि सत्य क्या है। और वो तभी होगा जब आप अपनी मान्यताओं से बाहर निकलेंगे, अपनी धारणाओं को तोड़ेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए सच को जानने की, तभी आप सच में बुद्ध को भी समझ पाएंगे। तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, हमारा अस्तित्व क्या है। और फिर देखिए कि जीवन किस प्रकार सहज होता है, किस प्रकार आपके जीवन में प्रेम और शांति आती है। आपको दुनिया का देखने का नजरिया बदल जाएगा।